साधक को अपने विचार, ज्ञान और अनुभव को भी होश में रहकर साक्षी भाव से देखते रहना चाहिए। अर्थात संसार में घटित न केवल दृश्य, कर्म या घटना को होश में रहकर साक्षी भाव से देखना है, मगर जो अदृश्य जगत का संसार है, जो पदार्थवादी जगत को संचालित करता है, जो कर्म का, घटना का और दृश्य जगत का प्रेरक है, जिसका संचालन करने वाला विचार है, विकार है, अहंकार है, ज्ञान है, अनुभव है। अब जब हम एक ज्ञानी, विद्वान और बुद्धिमान साधक होने के नाते जब हम संसार के बाजार में वाणी, विचार, शब्द, ज्ञान और अनुभव की यात्रा करते हैं, तो हमें ऐसी स्थिति और अवस्था में मौन को उपलब्ध हो पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमें घर, परिवार, समाज, संसार के किसी कर्म, घटना को लेकर ही होश में नहीं रहना है, साक्षी भाव में नहीं रहना है। हम जब अन्य ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान लोगों की बातों को जब सुनते हैं और हम जब ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनकर शब्द, ज्ञान, वाणी, विचार, बाजार के इस ज़रूरत में दैनिक व्यवहारिक ज़रूरतों को जब हम पूरा करते हैं या जीवन की ज़रूरतों को निभाने के लिए या जन कल्याण के लिए या कर्म या कर्तव्य का किरदार अदा करने के लिए अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से, अपने ज्ञान या अनुभव को शब्दों के माध्यम से संसार के बाजार में प्रस्तुत करने के लिए जो भी साधक के विचार है, ज्ञान है या अनुभव है, उसको भी होश में रहकर साक्षी भाव से देखना चाहिए। क्योंकि जो साधक का विचार है, विकार है, अहंकार है, ज्ञान है और अनुभव है, यह भी सत्य या शून्य की खोज में साधक का वास्तविक और असली अनुभव नहीं है। क्योंकि ज्ञान और अनुभव की यात्रा एक अनंत की यात्रा है, जिसमें न तो अनुभव आखिरी असली सत्य है और न ही ज्ञान आखिरी असली सत्य है। संसार का घर, परिवार, समाज, संसार और दुनियादारी, दुकानदारी का जितना भी अभिनय होता है, वो शब्दों के जरिए होता है, विचार के जरिए होता है, ज्ञान के जरिए होता है और अनुभव के जरिए होता है। अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जितना ही हमारे विचारों में ज्ञान का, अनुभव का एक संग्रह करके रखा है, उन पूर्वाग्रहों के आधार पर वर्तमान और भविष्य के बारे में हम रूपरेखा तय करते हैं। अब जितना हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़कर, लिखकर, देखकर, सुनकर पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से असंख्य अनचाहे और चाहे विचारों का, ज्ञान का, अनुभव का जब हम संग्रह करते हैं और जब हम उस संग्रह को केवल दैनिक व्यवहारिक जीवन के लिए अपनाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन उस अपने भीतर प्रकट होने वाले अदृश्य विचार को, ज्ञान को, अनुभव को जब हम होश और साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तब हम उसके मोह, आसक्ति, अहंकार से मुक्त होते चले जाते हैं। अर्थात हम बेशक ज्ञानी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, अनुभवी भी होते हैं, लेकिन केवल शब्द, वाणी, ज्ञान और अनुभव का एक अभिनय करते हैं कि हमने जो पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो संग्रह किया है, उसको हम दोहरा रहे हैं। यह वास्तविक असली सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तविक असली सत्य और शून्य की यात्रा शब्द से परे है, ज्ञान से परे है और अनुभव से भी परे है, जहाँ न तो शब्द है, न ज्ञान है, न अनुभव है, न अहंकार है। उस यात्रा की मंजिल को तय करने के लिए साधक को मौन की यात्रा में, ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ना परम आवश्यक है, जहाँ पर धीरे धीरे विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होकर साधक धीरे धीरे शब्द से, विचार से, ज्ञान से, अनुभव से परे की यात्रा की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो बाहरी, बहिर्मुखी, बाजारू यात्रा है, वह शब्द की यात्रा है, ज्ञान की यात्रा है, अनुभव की यात्रा है। वहाँ मौन की किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि सत्य और शून्य की यात्रा व्यक्तिगत, आंतरिक, आध्यात्मिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित, पूर्ण मौन और एक अकेले साधक की व्यक्तिगत यात्रा है। तो एक सांसारिक ग्रस्त साधक को जब एक वक्ता के रूप में, उपदेशक के रूप में, समाज सेवक के रूप में, सुधारक के रूप में, ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनकर हम संसार के दैनिक व्यवहारिक जीवन में शब्द का, वाणी का, विचार का, ज्ञान का, अनुभव का जो भी प्रयोग करते हैं, उसके प्रति होश और साक्षी भाव में बने रहना परम आवश्यक है। अर्थात किसी दैनिक कर्म को लेकर, दृश्य को लेकर, घटना को लेकर ही होश और साक्षी भाव में न रहना है और न जीना है। हमें हमारे विचारों को लेकर, ज्ञान को लेकर, अनुभव को लेकर, और दुनिया के विचार को लेकर, ज्ञान को लेकर, अनुभव को लेकर भी होश और साक्षी भाव में बने रहना है कि यह ज्ञानी होने का, विद्वान होने का, बुद्धिमान होने का, अनुभवी होने का वाणी, विचार, शब्द के जरिए किया जाने वाला एक अभिनय है। संसार के दैनिक व्यवहारिक जीवन और सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, बाहरी बहिर्मुखी जीवन शब्द और वाणी और ज्ञान और अनुभव से ही संचालित होता है। लेकिन एक अकेले साधक की व्यक्तिगत यात्रा मौन से तय होती है, ध्यान से तय होती है। जो ज्ञान से परे की यात्रा है, जब ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अनुभव से भी परे की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में होश में रहकर, साक्षी भाव में रहकर, जितना भी पढ़कर, लिखकर, देखकर, सुनकर असंख्य विचारों का एक संग्रह करते हैं, और जिस संग्रह को हम अपनी स्मृति में, अपनी याददाश्त में, अपने दिमाग में केंद्रित करते हैं, उसे हम संसार के बाजार में दोहराते हैं। यह ज्ञानी होने का, विद्वान होने का, बुद्धिमान होने का या अनुभवी होने का मात्र एक अभिनय है, जो समाज के कल्याण के लिए, समाज के सुधार के लिए और दैनिक व्यवहारिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और दैनिक व्यवहारिक जीवन के संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन धीरे धीरे जितना हम मौन की गहराई में डूबते हैं, ध्यान की गहराई में डूबते हैं, एकांत साधना की गहराई में डूबते हैं, वैसे वैसे हम शब्द, विचार, ज्ञान के जन्म लेने की प्रक्रिया को और उसके गति करने की प्रक्रिया को और उसके समापन होने की प्रक्रिया को विस्तार से समझने लगते हैं कि किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक हम असंख्य विचारों का संग्रह करते हैं। अब उस जन्म लेने वाले विचारों को हम अपने शब्दों के माध्यम से दोहराते हैं और धीरे धीरे हम संसार के बाजार की यात्रा तय करते हैं। साधक बाहरी बहिर्मुखी यात्रा भी तय करता है और मौन के जरिए आंतरिक अंतर्मुखी यात्रा भी तय करता है। लेकिन साधक को वाणी के प्रति, विचार के प्रति, ज्ञान के प्रति, अनुभव के प्रति होश और साक्षी भाव में रहते और जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, गांव की इस जीवन दर्शन यात्रा में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।